Hello बच्चों, let's read this question. The question says in flowering plants, meiosis occur at the time of. अब बात करें यहाँ पे कि जो flowering जो plants है हमारे, वहाँ meiosis जो होती है वो कौन से टाइम पे होती है? Formation of buds, germination of seeds, formation of root primordia और deep formation of pollen grains. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं meiosis के बारे में. तो की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात हो रही है फ्लावरिंग प्लांट्स की. फ्लावरिंग प्लांट्स. अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है हमारे, ये कौन से प्लांट होते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ये कौन से प्लांट ग्रुप में आते हैं? ये प्लांट कौन सा प्लांट ग्रुप है? ये एंजियोस्पर्म्स. ये एंजियोस्पर्म्स हैं जिसके अंदर आपके क्या होते हैं? एनक्लोज्ड सीड्स होते हैं. ये मोस्ट इवॉल्व्ड मोस्ट डेवलप्ड जो है हायर प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स प्लांट ग्रुप में आते हैं. तो अब बात कर रहे हैं कि मियोसिस किस टाइम पे होती है. फॉर्मेशन ऑफ द बड अगर बात करते हैं या जर्मिनेशन ऑफ सीड की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रूट प्राइमोडिया की बात करते हैं, तो ये हमारे क्या है सारे, ये आपके जो ग्रोथ जो हो रही है ये वेजिटेटिव पार्ट की ग्रोथ हो रही है. फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स आ गया, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स आ गए, फॉर्मेशन ऑफ, ये सारे क्या है? वेजिटेटिव पार्ट्स हैं ट्रीज के. और यहाँ पे आपका क्या है? जो आपके वेजिटेटिव पार्ट में रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव पार्ट में रिप्रोडक्शन जो होती है, जो डिवीजन होती है वेजिटेटिव पार्ट्स में, जो आपकी डिवीजन जो होती है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम डिवीजन की. तो ये आपकी क्या है? क्योंकि मियोसिस और माइटोसिस ये आपकी दो प्रोसेस हैं डिवीजन की. जब आपके क्या सेल डिवाइड करेंगे तभी वो क्या करेंगे? ये बर्ड सीड्स और रूट्स बनेंगे. तो ये आपके जो वेजिटेटिव पार्ट के अंदर जब इसमें ग्रोथ होती है तो इसमें जो डिवीजन जो होती है, हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो डिवीजन होती है तो वो डिवीजन आपकी कौन सी होती है? वो माइटोटिकली डिवीजन करते हैं. इसमें आपकी माइटोसिस होती है. इसमें माइटोसिस से ये डिवीजन होती है. एंड माइटोसिस में आपके क्या है? जो आपके जो क्रोमोसोम्स नंबर्स होते हैं वो सेम रहते हैं, आइडेंटिकल वो सेल्स बनाते हैं. माइटोसिस में क्या बनते हैं? आइडेंटिकल सेल्स होते हैं. आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं इसमें. एंड इसको हम क्या कहते हैं? माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं इसको. यानी कि सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उसके अंदर रहते हैं. इसमें कोई हाफ नहीं होता, कुछ नहीं होता है इसमें. तो ये आपका माइटोसिस होता है. तो अगर मैं बर्ड्स की बात करती हूँ, सीड्स की और रूट प्राइमोर्डिया, अगर रूट्स की जो आपकी डिवीजन होती है वो सारी माइटोसिस की डिवीजन के थ्रू ही होती है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन जो आपका कहाँ आता है? रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में. रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं ये. रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं पॉलन ग्रेन्स. ये आपके मेल गैमेट्स हैं. पॉलन ग्रेन्स की अगर मैं बात करती हूँ, पॉलन ग्रेन्स की बात करती हूँ तो ये मेल गैमेट्स हैं. और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो डिवीजन जो होती है वो आपकी कहाँ से होती है? वो आपकी होती है मियोसिस में. वो कैसे होती है? मियोसिस के थ्रू होती है. मियोसिस के थ्रू होती है. एंड इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं. रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं. यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं. रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं हम इसको. तो हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन मिल गया कि इन सब में जो बर्ड्स हैं हमारे, सीड्स हैं, प्राइमोर्डिया हैं, इन सब में माइटोसिस होती है. जबकि फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स में आपकी जो प्रोसेस जो होगी वो आपकी ये रिप्रोडक्टिव फेज है. तो यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस होगी. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है? मियोसिस होती है. तो करेक्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी डी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स. और वहां पे क्या होगा? मियोसिस होगी, जो कि आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं. तो अब बात करते हैं इसमें सही ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल गया, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.